देखो दोस्तों, आज हम करते हैं क्वेश्चन 13 से शुरू, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, इससे पहले हमने 12 क्वेश्चन कर लिए हैं, आज इसको करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं। ये फंक्शन कब चूज करना है, जब एक्स की वैल्यू 1 से कम या 1 के इक्वल लेनी है, या 1 से ग्रेटर देन के लिए इस फंक्शन को चूज करना है। और हमें ये चेक करके बताना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है, हमें चेक करना होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ऐसा हो जाता है तो कंटिन्यूअस है, अगर ऐसा नहीं होता तो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस होने का हमारा फॉर्मूला है कि लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों इक्वल होंगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब जैसे कि हमको पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि 1 से नेगेटिव 1 से लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो 1 नेगेटिव। फंक्शन कौन सा चूज करना है, ये वाला, क्योंकि इसी में x की वैल्यू 1 से कम लेनी है। ठीक, तो x प्लस 5। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 5 हमें मिला है 6। चलो राइट हैंड लिमिट पे आते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। ठीक है, 1 पॉजिटिव। अब फंक्शन कौन सा चूज करना है, ये, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है, और 1 से वैल्यू जब ग्रेटर है इसका मतलब राइट में, 1 से राइट में वैल्यू चली गई है, तो इस फंक्शन को चूज करना है x माइनस 5। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम 1, तो 1 माइनस 5 होता है माइनस के 4। तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों अलग अलग आ रही है, तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो बस हमको इतना ही करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है बच्चों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमको डिस्कस करना है क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आते हैं दो। एक तो 1 वैल्यू है, फंक्शन 1 से कम इसको लेना है, 1 से ग्रेटर देन हो तो ये लेना है। ऊपर से अगर फंक्शन x जो हमारा 3 से कम है तो इस फंक्शन को चूज करना है, ग्रेटर देन 3 के लिए ये फंक्शन चूज करना है। अब इस क्वेश्चन में तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं तीनों ही वैल्यू अलग अलग है, तो ये तो कंटिन्यूअस है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे वैसे क्रिटिकल पॉइंट 2 है, x इक्वल टू 1 एंड 3, ये दोनों ही क्या है हमारे क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम चेक करेंगे तो इन 2 पॉइंट पर ही चेक करेंगे, और सीधी सी बात है ये तो सारी वैल्यू अलग है, तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसमें तो हमको सोल्व भी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारे पास, फंक्शन एक तो -1 पे चेंज हो रहा है, ठीक है, -2, ये +2, और +1 पे चेंज हो रहा है। तो हमारे 2 पॉइंट्स है, -1 और +1। इन दोनों पॉइंट पर हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो पहले -1 पे कर देते हैं, एट x इक्वल टू -1। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू -1 माइनस, फंक्शन कौन सा चूज करना है, -1, माइनस का मतलब होता है -1 से लेफ्ट की वैल्यू, तो 2, फंक्शन को 2 चूज करना पड़ेगा, ये -2, तो वैल्यू तो -2 की -2 ही रहेगी, क्योंकि तो कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो यही आ जाएगा। फिर बात करते हैं राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव, इसके लिए कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, 2x। अब हमें यहाँ पे -1 रख देना है, तो 2 - 1 इक्वल टू -2, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, कंटिन्यूअस। ठीक है, -1 पर फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस, x इक्वल टू -1, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक, अब हमें चेक करना है 1 पे, ठीक है, +1 पे, एट x इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। अब 1 से छोटा, जब x की वैल्यू 1 से कम हो तो कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, 2x। ठीक है, अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा +2। ठीक है, बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव,
तो 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन चूज करना है 2, और 2 तो कांस्टेंट है तो डायरेक्ट वैल्यू आएगी 2। अब यहाँ पे वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब ये फंक्शन यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो एट x इक्वल टू 1 f इज कंटिन्यूअस, ठीक है बच्चों। देखो दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में को क्या करना है, क्वेश्चन 18 है। अगर मैं एनसीईआरटी की बुक में दिखाऊं तो क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन 18, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हमें इसमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है और फंक्शन में पहले कहा कि ये 0 पे कंटिन्यूअस है, ठीक। तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, फिर दोबारा हमको चेक करना है क्या ये 1 पे भी कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। चलो कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब एट x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट। ये हमारा है कंसेप्ट कि लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल होंगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये हमको पहले से ही कहा है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट लिमिट लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और 0 नेगेटिव का मतलब हमको कौन सा फंक्शन चूज करना है जहां x की वैल्यू 0 से कम हो। तो ये वाला फंक्शन आ गया लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, राइट हैंड के लिए हमको फंक्शन चूज करना है 4x प्लस 1। अब हमें 0 पुट कर देनी है वैल्यूज, तो ये 0 इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा 1। तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि लैम्डा की मल्टीप्लाई 0 में करे और 1 आ जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू लैम्डा की नहीं निकलेगी, ठीक है। नो वैल्यू फॉर लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं है जो ये बता सके कि फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूस है या नहीं है। तो ऐसा कोई यहाँ पे पॉइंट नहीं मिलेगा, कोई लैम्डा नहीं मिलेगा। इसको यहाँ तक छोड़ देना है क्वेश्चन को। अब चेक करते हैं x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो हम चेक करते हैं पहले अपनी लेफ्ट लिमिट और फिर राइट लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 से छोटा। देखो बच्चों, 0 से बड़े जैसे x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होगी तो ये फंक्शन चूज करना है, ठीक। अब हमें चेक करना है x 1 नेगेटिव, तो फंक्शन तो यही वाला लेना होगा हमको 4x प्लस 1 पुट करेंगे तो 4 प्लस 1 हमें मिलेगा 5। अब हम राइट हैंड लिमिट की तरफ जाते हैं, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन दोबारा से हमको यही लेना होगा, ठीक है। तो वापस से वैल्यू आएगी 4 प्लस 1 5। तो एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है बच्चों। तो फंक्शन हमारा 1 पे कंटिन्यूअस है, बस हमको यहाँ तक इस क्वेश्चन को करना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देखो बच्चों, इस फंक्शन को चेक करना है पाई पे कि क्या ये पाई पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं अपना लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव, ठीक है, पाई से कम पे। हमको फंक्शन तो हमें एक ही दिया हुआ है, यही चूज करना है साइन एक्स प्लस 5। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है तो हमें मिला पाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक। आते हैं अपने राइट हैंड लिमिट पे, लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव, ठीक है। तो फंक्शन हमें वापस से वही मिलेगा साइन एक्स प्लस 5, और पाई की वैल्यू रखेंगे वापस से हमें पाई स्क्वायर प्लस 5 मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन हमारा हो गया। तो लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट, यस कंटिन्यूअस, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखो बच्चों, ये फंक्शन हमें दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इसको डिस्कस करना है क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अच्छा देखो बच्चों, इस फंक्शन को सॉल्व करने की वैसे जरूरत नहीं है। साइन एक्स और कोस एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है।
तो ये दोनों फंक्शन जो होते हैं वो हार्मोनिक फंक्शन होते हैं और ये कंप्लीटली कंटिन्यूस फंक्शन है। और जब हमें पता होता है कि दो फंक्शन इंडिविजुअली कंटिन्यूस है तो उनका सम, तो इसका सम भी क्या होगा, कंटिन्यूस ही होगा। जैसे कि हमने थ्योरम में पता करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास तो इनका सम भी क्या होगा, कंटिन्यूस। तो सीधे सीधे लिखोगे फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। उसी तरह इसका बी पार्ट जो दे रखा है, बी पार्ट में यहाँ पे मल्टीप्लाई में दे रखा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है। और सी पार्ट में दे रखा है इन्होंने मल्टीप्लाई में साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स। देखो बच्चों, अगर दो फंक्शन इंडिविजुअल कंटिन्यूस है तो उनको ऐड करो, उनको सब्सट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो, तीनों ही केस में वो कंटिन्यूस ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी फंक्शन इज कंटिन्यूस, वो हमेशा ही कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना। वैसे 11th क्लास में इनकी कंटिन्यूटी पे डिस्कशन हुआ है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23, अब हमें बताना है कि इसके सारे पॉइंट्स निकालने डिसकंटिन्यूटी के, कि डिसकंटिन्यूस किस पॉइंट पर होता है। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, जो जिस पॉइंट पर फंक्शन चेंज हो रहा है हम उसी पे चेक कर लेते हैं कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक। अगर मान लेते हैं कि हम इसके अलावा कोई हर एक नेगेटिव वैल्यू पे चेक करें तो हमें हर बार यही फंक्शन लेना होगा, और जब फंक्शन सेम रहेगा तो मैक्सिमम चांस है कि वो कंटिन्यूस होता है। उसी तरह अगर हम 0 से बड़ा नंबर लेंगे पॉजिटिव में तो हमको हमेशा ये फंक्शन लेना है, तो तब भी कंटिन्यूस होगा। चेक किस पे करना है, 0 पे। 0 से लेस देन के लिए ये और राइट के लिए ये हमारी लेफ्ट लिमिट हो गई, ये राइट लिमिट हो गई। इस पर हमको चेक करना है, तो हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू 0। तो लेफ्ट लिमिट के लिए x टेंस टू 0 नेगेटिव, हमारा फंक्शन हो गया x डिवाइड बाय x। अच्छा बच्चों, एक चीज याद रखना, 11th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, जब ऐसा होता है कि लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, तो साइन x डिवाइड बाय x की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, 11th क्लास में आया होगा। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 1। उसी तरह हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन चूज करना है हमको x प्लस 1, 0 रखेंगे तो 1, तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, हमको 0 पे चेक करना है। एक्स फंक्शन की वैल्यू 0 पे तो 0 ही होती है, और यहाँ पे दोनों लिमिट चेक करनी होगी हमको इस फंक्शन को लेके, ठीक है। तो मैं पहले करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हमको वैल्यू 0 से कम लेनी है, तो हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है वो रख लेंगे 0 माइनस h, ठीक है। जिस फंक्शन पे चेक कर रहे हैं वो उससे थोड़ी कम, तो h यहाँ पे काफ़ी एक कम छोटा नंबर है, तो हम सोल्व करने के लिए इसको करते हैं। 11th क्लास में भी किया होगा आपने। तो यहाँ पे हमको फंक्शन चूज करना है एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स। तो हम क्या करते हैं, अब x की जगह 0 माइनस एच, तो 0 तो लिखने की जरूरत नहीं, तो माइनस एच ही पुट कर देते हैं। तो माइनस एच स्क्वायर साइन माइनस एच, ठीक। अब एक काम करते हैं, ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एच स्क्वायर साइन 1 बाय एच। अब देखो बच्चों, h जो है टेंस टू 0, h काफी छोटा नंबर है, मतलब 0 के समान ही है, 0 नहीं है पर 0 के काफी पास है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलना चाहिए हमको 0। उसी तरह हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यहाँ पे बदला नहीं है, फंक्शन सेम है हमारा, वही एक्स स्क्वायर साइन एक्स 1 बाय एक्स। तो इसकी वैल्यू भी क्या निकल के आएगी, 0। इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। तो हम सीधा सीधा बस लिखना है फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये था यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर 24 तक का। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 30 तक आपको करना है, 30 तक करते हैं अगली वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं हम एनसीईआरटी का। अगर मैं बुक में दिखाऊं तो बुक में क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है,
हमारे पास फंक्शन है और हमें पहले ही कहा है कि ये π/2 पे कंटिन्यूस है, तो आप k की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ क्या आएगी। तो इसमें हमको क्या करना है, एक सिंपल सा हमारा लॉजिक होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हम इसको इक्वल रखेंगे फंक्शन की वैल्यू जो भी लिमिट में दी हुई है, ठीक है। तो या तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे या इसमें राइट हैंड लिमिट, हमको एक लेनी है, दोनों नहीं लेनी, ठीक है। तो हम यहाँ से एक लिमिट लेके उसको 3 के इक्वल रखेंगे ताकि हम यहाँ पे k की वैल्यू निकाल सके। तो हम क्या करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, मतलब कि बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट को हम फंक्शन की वैल्यू के इक्वल रख के चेक करेंगे कि k की वैल्यू क्या है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू π/2 नेगेटिव। अच्छा एक बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम x की वैल्यू जो है π/2 माइनस h रखते हैं, और जो हमारा h है वो काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है, काफ़ी स्मॉल नंबर है, 0 के आसपास। h का यहाँ पे यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है, तभी क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो पाएगा। तो लेफ्ट लिमिट के लिए हमारा फंक्शन क्या है, k cos x π-2x, और इसको हमको किसके इक्वल रखना है, 3 के, मतलब कि इस पॉइंट पर वैल्यू कितना है, 3, तो हमने 3 के इसके इक्वल रखा। अब हम यहाँ पे रखते हैं, अच्छा हम यहाँ पे अब लिखना है हमको h टेंस टू 0, ठीक है। अब हमको यहाँ पे लिखना है k cos x की जगह हमको क्या लिखना है, ये π/2 माइनस h π-2 π/2 माइनस h। देखो बच्चों, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ π/2 रखते तो 2 से 2 कट हो जाता, पाई में से पाई माइनस करते तो 0 हो जाता, और ये क्वेश्चन आगे बढ़ ही नहीं पाता क्योंकि नीचे 0 आ जाता। तो इसलिए हमने यहाँ पे h का यूज किया है, ठीक। ये वैल्यू है 3 के इक्वल। अब देखो हमें क्या करना है, cos π/2 माइनस h होता है sin h, तो k sin h पाई माइनस, अच्छा 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, 2 से 2 कैंसिल तो माइनस पाई, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो प्लस के 2h, ठीक, इक्वल टू 3, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब हमें यहाँ पे मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 के साइन h डिवाइड बाय 2 यहाँ लिख लेता हूँ, h यहाँ लिख लेता हूँ, इक्वल टू 3। अब देखो बच्चों, हम क्या पढ़ के आए थे, इसकी वैल्यू कितना होती है, h की वैल्यू 0 है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वहाँ पे x था, यहाँ पे h है, तो यहाँ पे भी दोनों जगह h है, तो इसका मतलब इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, 1, और ये 1 हो जाएगा तो k की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारी 6, ठीक है। तो k हमारा हो गया 6, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, इसी में आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 28। हमको क्या करना है, पाई पे फंक्शन पहले ही कंटिन्यूस है और हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चों, यहाँ से हमको मिलेगी लेफ्ट लिमिट और ये वाला देगा हमको राइट लिमिट, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन है, और दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम एक काम करते हैं, यहाँ से राइट लिमिट निकालेंगे, दोनों को इक्वल रख लेते हैं। चलो लिखते हैं लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव, हमें फंक्शन चूज करना है अपना kx+1 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव, फंक्शन चूज करते हैं cos x, वैल्यूज रख देते हैं k π+1, इधर आ जाएगा हमारा cos पाई की वैल्यू कितना होती है, -1, तो k π+1 इक्वल टू -1, ये 1 उधर जाएगा, तो k पाई हो गया हमारा -2, तो हमारे k की वैल्यू आ गई -2 डिवाइड बाय पाई, ये हमारा आंसर हो गया। देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो है कंटिन्यूस, पहले ही कहा है कि कंटिन्यूस है, हमको सिर्फ 2 पे चेक करना है इसको, ठीक है, ठीक है। तो 2 पे चेक करके हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू निकलेगी। अच्छा, हमको 10 पे भी इसको चेक करना होगा, 2 इक्वेशन बनेगी क्योंकि हमारे 2 वेरिएबल है, तो इनकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले चेक करते हैं, तो चलो चेक करते हैं बच्चों, एट x इक्वल टू 2, तो लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, तो हमको चूज करना पड़ेगा फंक्शन 5, उसी तरह ये वाला चूज करना पड़ेगा हमें राइट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव ax प्लस b, तो यहाँ पे तो वैल्यू 5 ही रहेगी क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे हमको बस 2 रख देना है, तो 2a प्लस b, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब हमें निकालनी है दूसरी इक्वेशन,
ठीक है बच्चों, अब चेक करते हैं अपना 10 पे। तो एट x इक्वल टू 10, तो वही लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव। तो हमको फंक्शन कौन सा चूज करना है यहाँ पे, 10 से कम के लिए ax प्लस बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अपना ax प्लस बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के लिए हमको फंक्शन चूज करना है 21। ठीक, तो यहाँ पे आएगा 21। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव 21। ठीक, अब दोनों वैल्यू को इक्वल रखेंगे, ax प्लस यहाँ पे रखेंगे हम 10। देखो बच्चों, यहाँ पे रखते हैं हम 10, तो 10a प्लस बी हमारा आ गया 21। ये वही इक्वेशन 2। और इससे पहले इक्वेशन क्या थी हमारी। अब देखो बच्चों, हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये और एक ये। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं सिंपली। 10a में से 2a को माइनस करेंगे तो बचेगा 8a, b में से b माइनस करेंगे तो 0, इक्वल टू 21 में से 5 गए तो कितने बचते हैं 16। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना आ गई 2। a की वैल्यू वापस से पुट करेंगे 1 में। ठीक है, a की वैल्यू पुट करते हैं 1 में, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 5। तो b कितना आ गया हमारा, 4 उधर जाएगा तो 1। तो a की वैल्यू 2 आई है, b की वैल्यू 1। ये हमारा हो गया क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारी हो गई ये एक्सरसाइज खत्म। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, इस पर भी बहुत कंटेंट आएगा, मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, और जितना भी सपोर्टिंग मटेरियल का जो क्वेश्चन है जो पेपर से रिलेटेड है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा।